उगाएंगे कब उगेंगे जब भगवान के दूत वानरी सेना के दूत को दर्शन हो जाएंगे और तब तुम्हारे पंख उगाएंगे। संपाति बोला वानरों जब से हमने तुमको देखा हमारे सारे पंख आ गए, अब जाओ सीता जी का पता लग जाएगा, आपको हम नहीं खाएंगे। बोले कैसे पता लगेगा? तो संपाति कहने लगा देखो सीता जी वो लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी। तो वानर बेचारे जितने थे सब कुचक कुचक करके देखने लगे। बोले कहाँ है सीता जी, हमको नहीं दिखाई पड़ती है। संपाति कहने लगा गिद्ध की दृष्टि अपार है, हमको दिखाई पड़ रही है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो सीता को लेकर के भी मैं यहीं पर आ जाता। अब वानर कहे अगर तुमको सीता जी दिखाई पड़ती हैं तो तुम जा भी नहीं सकते हो, फिर हम सीता जी के पास तक पहुंचे कैसे? संपाति कहने लगा सुनो, अरे जो ना भई सके जो जन्म सागर संपाति वानरों से बोला जो अरे करईश्वराम का जमतिया संपाति कहने लगा वानरों तुम्हारी सेना में से जो वानर 100 योजन के समुद्र को पार कर जाएगा वही सीता का पता लगा सकता है और कोई नहीं। तो वानर जितने थे जामवंत जी, नल, नील, हनुमान जी, अंगद महाराज जी, तमाम वानर हैं। तो वानरगण जितने थे सब लोग अपना अपना बल बताने लगे। कोई कहता है कि हम ज्यादा नहीं 10 योजन पार जा सकते हैं, कोई कहता 20, कोई 30, कोई 40, 50, 60, 70, कोई कहता 80। जामवंत जी महाराज बोले मैं 90 योजन पार जा सकता हूँ। जब जामवंत कहने लगे मैं 90 योजन पार जा सकता हूँ तो अंगद बोले अब हम भी अपना बल बता दें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंगद कहने लगे अगर जामवंत जी महाराज 90 योजन पार जा सकते हैं तो मैं 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ। अंगद कहने लगे कि मैं 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, लेकिन अंगद महाराज बोले लेकिन क्या है? कि अंगद कहाई जाऊं मैं पार बोले अंगद कहाई जाऊं मैं पारा और जिय संशय कछु फिरती अपारा। अंगद कहने लगे मैं पार तो समुद्र को कर सकता हूँ 100 योजन के, लेकिन का मतलब है कोई गड़बड़ है इसमें। अब बतलाया भी गया है जहाँ पर लेकिन, हालांकि, चूंकि, अगर, मगर, जिन, जोगी ये सब तलवारें समझ लो खतरा है। कुछ इस बात में गड़बड़ है। जैसे आप किसी भैया के यहाँ मोटरसाइकिल बांध में जाओ और कह दो कि भैया हमको मोटरसाइकिल दे दो, चाकापुर तक जाना है।
और आपसे कहा कि ऐसा है मोटरसाइकिल तो हम तुमको अभी दे देंगे, लेकिन ये है मोटरसाइकिल पंचर। तो अगर इसी शंका बता दोगे तो कौन लेगा? कोई नहीं लेके जाएगा। तो वही बात आज अंगद महाराज कहते हैं। अंगद महाराज कहते हैं कि हम सीता का पता तो लगा सकते हैं, यानी 100 योजन के समुद्र को लांघ कर जा सकते हैं लंका को, लेकिन यह है अंगद कहने लगे कि अगर मैं लंका को जाऊंगा और वहां पर सीता जी हैं, लेकिन हम सीता को नहीं जानते। अंगद महाराज बोले हम सीता जी को नहीं जानते कि ना सीता का हम पहचाने। अंगद महाराज कहने लगे ना सीता का हम पहचाने, ना सीता, अरे ना सीता हम पहचाने। अगर कहने लगे मैं 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि ना सीता का हम पहचाने और ना सीता हमका पहचाने। ना तो सीता जी हमको जानती है, ना हम सीता जी को जानते हैं। और जब हम पहचानते नहीं तो पता कैसे लगाएंगे? फिर अंगद को एक और शंका है। अंगद कहने लगे लंका में चला तो जाऊंगा, लेकिन लंका में हमारी मैया मंदोदरी रहती है। अरे आगे मिलई मंदोदरी माता और मातु कहीं बिगड़ई। अंगद कहने लगे दूसरी शंका ये है कि लंका में मैया मंदोदरी है, और अगर मैया मंदोदरी अगर हमसे मिल जाएगी, माता का प्रेम मनाएगा, हम वापस नहीं आ पाएंगे। ये भी शंका है अंगद को। और अंगद महाराज को एक शंका है कि भगवान ने हमें कोई निशानी भी नहीं दिया जो हम जाकर के दिखा देंगे और सीता जी होंगी वो पहचान लेके आ जाएंगी मेरे पास। एक और शंका अंगद को है। अंगद को शंका ये है कि लंका में अक्षय कुमार रहता है और अक्षय कुमार के द्वारा अंगद का वध होना निश्चित है। ये किस लिए? क्योंकि बाल्यावस्था में अक्षय और अंगद एक ही पाठशाला में गुरु के पास पढ़ते थे, लेकिन कभी कभी अंगद अक्षय कुमार की बड़ा पिटाई कर देता था। अक्षय कुमार शिकायत करता था अपने गुरुजी से। एक दिन का समय अंगद ने बहुत बार अक्षय कुमार को गुरुजी को गुस्साए। गुरुजी ने श्राप दे दिया अंगद को, अरे अंगद तो इतना अक्षय कुमार को मारता है, हमारा श्राप है, अगर दोबारा कहीं तूने अक्षय कुमार को छू भी लिया तो तेरी मृत्यु होगी। जब ऐसा श्राप दे दिया अंगद बोले अगर वहां जाएंगे तो अक्षय कुमार से भिड़ंत हो जाएगी, वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। जब इतनी शंकाएं अंगद महाराज बताने लगे तो जामवंत बोले तुम बस रहने तो जाने। अब उसके बाद में जब सब लोगों ने अपना बल बता दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज सबसे पीछे बैठे चुपचाप। अंगद महाराज के बाद में जब देखा हनुमान जी पीछे बैठे, जामवंत बोले हनुमान क्या बात है, बड़ा शांत बैठे हुए हो। हनुमान जी को शांत देख करके जामवंत जी महाराज बोले अरे कही छपति सुनो हनुमान, काजू प्रसादी रखो बलवाना।
पसाधि रख्यो बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, और तुरंत ही भयउ परवतारा। जामवंत से बोले हनुमान, अरे तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? तुम्हारा तो जन्म भगवान राम के कार्य को करने के लिए हुआ। जे भी इतना सुना तो हनुमान जी एकदम से पर्वत की आकार की तरह उठ करके खड़े हो गए। जामवंत, कहाँ है 100 योजन का समुद्र? बताओ तो एक ही छलांग से लग जाओ। बताओ तो लंका को उठा करके ले आओ। बताओ तो सीता को उठा करके ले आओ। जामवंत बोले, अभी तक क्या था? अभी तक तो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। जिन्हें इतना सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, एकदम पर्वत की आकार की तरह उठ करके खड़े हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज बेचारे अपना बल भूले बैठे थे। हनुमान जी महाराज अपना बल भूले बैठे थे, और बल को इसलिए भूले बैठे थे कि उनको श्राप था। और श्राप था, ऋषि जी ने श्राप दिया था, क्योंकि वो बाल्यावस्था में हनुमान के पास में इतना बल था, उतने बल को संभाल ही नहीं पाते थे। संत महात्माओं को बड़ा परेशान किया करते थे, तो संत महात्माओं ने श्राप दे दिया था कि ए हनुमान, इतना बल है तुम संभाल नहीं पाते हो, जाओ श्राप है, तुम अपने बल को ही भूल जाओ, अपने बल को भूल जाओगे। और जब कोई वानर तुमको तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब तुमको अपने बल की याद आएगी। तो इसीलिए अभी तक तो हनुमान जी महाराज अपने बल को भूले बैठे थे। जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी महाराज पर्वत की आकार की तरह उठ करके खड़े हो गए और अपना बल बताने लगे कि बताओ तो सीता को ले आए, बताओ तो लंका को उठा करके ले आए। तो जामवंत जी महाराज कहने लगे, ये सब तुमको नहीं करना है, आप ऐसा करो, चले जाओ सीता जी का पता लगा करके वानर राज सुग्रीव को सुनाना है, जिससे भगवान तक सीता का पता भगवान को मालूम पड़ जाएगा। हनुमान जी महाराज वानरों से बोले, आप यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ, और कुछ ही क्षण में हम पता लगा करके वापस आ रहे हैं। जय श्री राम करके हनुमान जी महाराज चल पड़े और रास्ते में जा रहे हैं। पवन के वेग के समान हनुमान जी महाराज, लेकिन रास्ते में बाधाएं हनुमान को पड़ने लगी। बाधाएं क्या पड़ी? इधर देवताओं ने विचार किया कि हनुमान जी जा रहे हैं, चलो उनकी परीक्षा लेते। परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेज दिया कि ऐ सुरसा देवी, जाओ हनुमान के बल को पहचान करके बताओ आपके कितना बल है। सुरसा देवी गई और जाकर के बोली, अरे आज देवताओं ने मुझे भरपेट भोजन दे दिया। तो हनुमान बोले, क्या बात, तुम हमको खाना चाहती हो क्या? सुरसा देवी बोली, हाँ हम तुमको खाएंगे। हनुमान बोले, ऐसा करो, हमको बाद में खाना, पहले हम सीता जी का पता लगा करके भगवान को सुना दे, तब तुम हमको खा लेना। सुरसा बोली, नहीं हम अभी खाएंगे। हनुमान बोले, अगर नहीं मानती हो तो फिर खाए। कहने लगे, अगर नहीं मानती हो तो हमको खा लो। तो सुरसा देवी ने बढ़ाया अपने मुख का आकार। जब मुख का आकार बढ़ाया, सुरसा देवी ने अपने मुख को 4 कोस में फैलाया, तो हनुमान जी महाराज उससे दूना हो गए। हनुमान जी महाराज अपने शरीर का आकार उससे दूना कर दिया। सुरसा देवी ने 16 योजन का मुख फैलाया। हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए, उससे दुगना शरीर कर लिया। फिर सुरसा देवी विचार करने लगी, अब ये दुगना होते जा रहे हैं, तुम ज्यादा दुगना हो जाए, मुख को बढ़ा ले। सुरसा देवी ने क्या किया, अरे सब जो जनते ही आनंद अरे सत जो जनते ही आनंद कीना, अति लघु पवन सुतलीना।
महाराज वैसे अपने शरीर को बढ़ा लेते, आकार को बढ़ा लेते। जब सुरसा देवी ने 16 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 25 योजन के हो गए। फिर सुरसा देवी ने 100 योजन का मुख फैला लिया, क्योंकि वो मायावी थी। उसने 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण कर लिए और छोटा सा रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश हो गए। सुरसा देवी के मुख में प्रवेश होकर के चारों ओर राउंड लगा करके फिर धर्म से बाहर। अब सुरसा देवी मुख फैलाएगी, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर हम 100 योजन का मुख फैलाएंगे तो हनुमान जी से दूना होंगे, लेकिन देखते हैं दूना कैसे होंगे। भगवान हनुमान जी महाराज इतने लीलाधारी कि छोटा सा रूप धारण करके सुरसा देवी के मुख में घुस के राउंड लगा करके बाहर। अब सुरसा देवी बोली नहीं बल को पहचान पाओ। वहां से देवी सुरसा चली गई, देवताओं से कहा कि ऐ देवताओं, हमारे बस की बात नहीं है कि हनुमान का बल मैं जान सकूं कि कितना बल है। अब हनुमान जी महाराज फिर वहां से चल पड़े जय श्री राम करते हुए समुद्र के पास में पहुंचे। लेकिन जब समुद्र के पास में पहुंचे तो उसमें एक राक्षसी माया करके रहती थी। अब वो राक्षसी ऐसी थी कि आकाश मार्ग में उड़ने वाले जितने जीव जंतु थे जल में उसकी परछाया को देख करके पकड़ लेती थी, उसको खा जाती थी। और वही छल उसने हनुमान के साथ में करना चाहा। हनुमान जी भी उड़ते हुए जा रहे थे और उस राक्षसी ने देखा तो हनुमान को पकड़ना चाहा, लेकिन हनुमान उसके छल को पहचान गए। हनुमान उसके छल को पहचान गए, उसके खींच करके गदा मारा और उसको मार करके फिर हनुमान जी महाराज चलते चलते लंका के पास में पहुंचे और अटारी पर चढ़ करके सारे दृश्य को देखा कि लंका कैसे बसी हुई है। और इस दृश्य को देखने के बाद जब शाम का समय हुआ, रात्रि के समय में हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, लंका में प्रवेश होते हैं। लेकिन कैसे प्रवेश हुए? छोटा सा रूप धारण किया बिल्ली के समान। जब बिल्ली के समान छोटा सा रूप धारण किया, लेकिन लंका के द्वारे पर एक राक्षसी रखवाली करती थी। कौन? लंकिनी। लंका के द्वारे पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। जिन्हें उसने देखा हनुमान जी को, जब उस लंकिनी ने देखा तो लंकिनी कहने लगी, बंदर तू कौन है और इतनी रात्रि में चोरी करके तू कहां को जा रहा है? क्रोधित होकर के हनुमान से बोली, अरे जाने से नहीं मरम साथ मोरा। मोरे आहार जहां लग चोरा, लंकिनी ने जब हनुमान को लंका में प्रवेश होते हुए देखा तो एक गर्जना लगाए, दुष्मंडल जाने से नहीं मरम सठ मोरा और मोरा आहार जहां लग चोरा। हमारे लंकिनी कहने लगी, दुष्ट बानर तूने हमारे मरण को नहीं जाना? बोले क्या हुआ? लंकिनी बोली, मोर आहार जहां लग चोरा, यानी लंका में जो चोरी करके आते हैं वो हमारा भोजन बन जाते हैं, मैं उसको खा जाती हूँ। हनुमान जी महाराज बोले, मैं तुमको चोर दिख रहा हूँ? लंकिनी बोली, जब चोरी करके जा रहे हो चुपके से तो चोर नहीं हो तो फिर क्या हो? हनुमान जी महाराज कहने लगे, लंकिनी सुनो,
कहती है कि जो चोरी करके चोर जाता है उसको मैं खा जाती हूँ। और हम तुम्हारी लंका में जा रहे थे, तुमसे पूछे भी नहीं तो तुमने हमको चोर बता दिया। लेकिन जिस समय में रावण हमारी सीता जी को चुरा करके सबसे पहले तेरे इस द्वार से निकला था, वो तो चोरी करके लाया था ना सीता को। वो तो चोर था, उससे बढ़ के चोर कौन हो सकता है। सीता जी को चोरी करके लाया था, तेरे ही इस द्वार से निकला था, तब तूने उस रावण को क्यों नहीं खा लिया? उस रावण को तुमने क्यों नहीं खा लिया? और हमसे कहती है कि बोल आहार जहां लगी चोर, हमको तो चोर बताती है। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज खींच करके घूसा मारे, और जब ही लंकिनी के घूसा मारा, लंकिनी खून की उल्टी करती हुई झाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। लंकिनी बेहोश हो गई, और जब लंकिनी बेहोश हो गई, कुछ समय बाद उसको होश आया। जब कुछ समय के बाद में होश आया तो लंकिनी होश में आकर के हनुमान से बोली, ए भैया हनुमान, अब हमें मालूम हो गया है। क्या? होश में आकर के लंकिनी कहने लगी, ऐ भैया हनुमान, अब हमें मालूम हो गया है कि लंका की नाश होने वाली है। ये सब क्यों कहा? अभी तक तो हनुमान को खाना चाहती थी, और मूर्छित होने के बाद में जब होश में आई तो कहती हमें लगता है लंका की नाश होने वाली है। ऐसा क्यों? लंकिनी ने कहा, हनुमान, जिस समय में ब्रह्मा जी ने रावण को, कुंभकर्ण को और विभीषण को वरदान दिया था, उस समय में मैं भी वहां पर थी। तो ब्रह्मा जी ने वरदान देने के बाद में हमसे भी कहा था कि ए लंकिनी, तू जा तो रही है, लेकिन जिस समय में किसी बंदर के द्वारा तू मूर्छित हो जाना तो समझ लेना कि लंका की नाश होने वाली है। आज यही सोच करके लंकिनी बोली, भैया हनुमान, अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि लंका की नाश होने वाली है, और आज के दर्शन पा करके हमारा ये जीवन धन्य हो गया। किस लिए? क्योंकि तात स्वर्ग अपपर्ग सुख और धैर्य लायक अंग और तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकिनी ने कहा कि भैया हनुमान, आपका ये क्षणमात्र का सत्संग यानी संगत जो हमें मिली, इससे हमारा जीवन धन्य हो गया। बोले कैसे? लंकिनी बोली, संसार के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और क्षणमात्र का सत्संग तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, लेकिन क्षणमात्र के सत्संग के बराबर संसार के सभी सुख नहीं हो सकते। तो इसलिए अब हमें मालूम हो गया है कि आपकी संगत मिली, मेरा जीवन धन्य हो गया, और इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। अरे प्रभु नगर की जय सदे लंकिनी कहने लगी हनुमान से, अरे भैया हनुमान, आप जाओ कौशलाधीश भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करोगे, मैया सीता का पता तुमको अवश्य लग जाएगा। जाइए, यहाँ लंका में तुमको सीता जी मिल जाएगी। आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज जय श्री राम कर करके लंका में प्रवेश हो गए। अब जब लंका में प्रवेश हुए, सीता जी को ढूंढने लगे। एक से एक भवन बने हुए हैं,
और हर एक मकान में भवन में जाकर के हनुमान जी देखते हैं सीता जी को कि किस भवन में सीता जी हैं। रावण चुरा करके लाया है। एक नहीं दो नहीं, तमाम यानी पूरी लंका में घूमे हनुमान जी। तमाम मंदोदरी भी है, तमाम दासियां भी हैं, देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, नाच गीत गाना कर रही हैं, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। सभी भवन में देखा, घर घर में जाकर के देखते हैं, लेकिन सीता जी नहीं मिली। बतलाया है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा और देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। हनुमान जी महाराज लंका में मंदिर मंदिर में गए। फिर एक बारे तो स्वामी बाबा लंका में जब निशाचर रहते थे तो मंदिर कहाँ से आ गए? लंका में निशाचर रहते थे तो मंदिर कैसे आ गए? फिर गोस्वामी बाबा जी ने ये क्यों लिख दिया मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जहाँ पर भगवान का भक्त ना हो वहां पर कोई मंदिर नहीं हो सकता। और फिर भी हनुमान जी जहाँ जहाँ गए तो गोस्वामी बाबा जी ने लिख दिया मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हनुमान जी महाराज का कदम जिस भवन के जिस मकान के अंदर पड़ता था वो मंदिर के समान हो जाता था। यानी जहाँ पर भगवान का भक्त पहुंच जाए वो मंदिर के समान हो जाता है। इसीलिए लिख दिया कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। तमाम योद्धा दिखे, तमाम देवांगनाएं अप्सराएं दिखी, लेकिन सीता जी नहीं दिखी। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हुई, सुबह का समय हो रहा था और सुबह के समय में लंका से बाहर किनारे एक कुटिया बनी है, उस पर राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान बोले सब तो ठीक है, अब एक कुटिया पर राम नाम लिखा है, लगता है कोई भक्त रहता है। लेकिन हनुमान को शंका भी है, ऐसा है कोई माया भी रहता हो हमको परेशान करे। तो हनुमान जी महाराज बोले चलो हम अगर भगवान का भक्त है तो इससे मिलेंगे जरूर। लेकिन मिलने से पहले हनुमान जी महाराज ड्रेस को बदल लिया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए कुटिया के पास में। और उस कुटिया में राम राम करते हुए विभीषण जी जा गए, क्योंकि उस कुटिया में रावण का छोटा भाई यानी विभीषण जी रह रहे थे। विभीषण जी भगवान के भक्त थे और वो बेचारे उनका रहन सहन रावण ने लंका में नहीं होने दिया, तो एकांत में कुटिया बनाए रह रहे थे। जैसे राम राम करते उठ करके बैठे, हनुमान जी महाराज गए, मिलाप किया, तो विभीषण राम राम करते हुए बोले अरे ब्राह्मण देवता आप कौन हो, कहाँ से आए हुए हो? तो हनुमान ब्राह्मण के वेश में थे। उन्होंने पूछा कि आपका क्या नाम है? उन्होंने बताया मेरा नाम विभीषण है, रावण का छोटा भाई हूँ। बोले तुम यहाँ पर क्यों रहते हो? कहने लगे कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, लेकिन लंका में रह तो रहा हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, चारों ओर से कैद हूँ, बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे मैं लंका में रहता हूँ। हनुमान समझ गए भगवान का भक्त है। तो विभीषण को बोले ए भैया ब्राह्मण देवता क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? बोले क्यों नहीं करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज फिर अपने असली वेश में आए। बोले मैं अयोध्या से श्री राम का दूत हूँ, अयोध्या से आया हूँ सीता जी का पता लगाने, मेरा नाम हनुमान है। अब विभीषण जी हनुमान नाम सुनते ही बड़ा प्रसन्न हुए। बोले ए भैया हनुमान क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? बोले अवश्य कृपा करेंगे। विभीषण कहते हैं क्योंकि हमें लग रहा है क्या अरे अब वही भरोसे भरोसे हनुमंता बिनु कृपा मिलाई नाम सदा।
के दर्शन नहीं होते। तो आप ये बताओ क्या मुझ पर भगवान कृपा करेंगे? हनुमान बोले काहे नहीं करेंगे? अरे मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं भी तो जाति का चंचल वानर हूँ, और फिर भी भगवान ने हम पर कृपा किया है। सारी बात को बतलाया। हनुमान ने कहा कि ऐ भैया विभीषण, प्रात ले जो नाम हमारा और तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान कहने लगे हम तो जाति के चंचल वानर हैं, और प्रातः काल के समय में जो हनुमान के कुल का नाम ले लेता है उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। ऐसा बतलाया। गांव में भी कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह बंदर का नाम ना बोलो। अगर सुबह सुबह बंदर का नाम ले लोगे तो खाना नसीब नहीं होगा। इसीलिए कहा क्योंकि गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है कि हनुमान जी महाराज कहते हैं विभीषण से कि प्रात ले जो नाम हमारा और तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। लेकिन इस चौपाई के दो अर्थ, इस चौपाई के दो अर्थ। हनुमान जी कहते हैं प्रातः काल के समय जो हमारे वानर कुल का नाम ले लेता है उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता है। लेकिन प्रातः काल के समय में जो हमारा, इसमें लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, प्रातः काल के समय में जो हनुमान का नाम ले लेता है तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, यानी उस दिन उसकी हार नहीं होगी। इस प्रकार से बतलाया। हनुमान जी और विभीषण ने बड़ा प्रेम बढ़ा, दोनों भगवान के भक्त निकले। अंत में विभीषण ने कहा कि जाओ, सीता जी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, वहीं सीता आपको मिल जाएंगी। आज सीता जी का पता सुनते ही हनुमान जी महाराज विभीषण से विदा लेते हैं और चलते चलते अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। देखा अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी। वहां पर रावण आता है और सीता को धमकी देता है। सीता जी बेचारी रो रही है, बड़ा परेशान है। रावण कहता है सीता हमारी बात को तो मान जा, मंदोदरी जैसी रानी तेरी दासी बन जाएगी और तू लंका की रानी बन करके रहेगा। बात ये है कि हमारी ओर देखो। सीता बेचारी रावण को नहीं देख रही, सर को नीचे किए हुए बैठी है। रावण सीता को धमकी देता है तो सीता जी कहती है एक दुष्ट दशानन, तो हमको सोने में हरलाया है, अब हमको तो परेशान करता है, लेकिन जब हमारे भगवान आएंगे तो तेरे को मार करके हमको यहाँ से ले जाएंगे। क्योंकि सीता को विश्वास है। रावण बहुत धमकी देता है सीता को कि सीता हमारी ओर देख लो। जब परेशान हो जाती है सीता जी तो सीता जी रावण की ओर देखती हैं, लेकिन कैसे देखती हैं? अरे तन धरियो तकहती बैठे, अरे तन धरियो तकहती बैठे, सुनिए अवधपति परम शनि। सीता जी रावण को देखती हैं, लेकिन कैसे देखती हैं? इत्रन धरियो तकहती बैठे और सुनिए अवधपति परम शनि। सीता जी रावण की ओर जब देखती है तो पृथ्वी पर से एक तिनका उठाती है, घास, यानी पृथ्वी पर से एक तिनका उठाया, एक घास उठाया जो इस पृथ्वी से उपजी थी। उस तिनके की आड़ को लेकर के सीता जी रावण की तरफ देखती है, लेकिन ऐसा तिनके की उस घास की आड़ को अपने सामने रख करके रावण को देखती हैं। ऐसा इसलिए रावण को तिनके की आड़ को लेकर के क्यों देखा? क्योंकि वो तिनका जो पृथ्वी से प्रकट हुआ है और सीता जी भी इस पृथ्वी से प्रकट हुई। तिनका है सीता का भाई।
सीता जी ने घास को उठाया है, उसकी आड़ को लिया है, वो सीता जी का भाई है। और भाई इसलिए हुआ कि तृण और सिया मही से जाए। बोले प्रणय और सिया मही से जाए और बंधु मांगे सिया लगाए। जो पृथ्वी पर से सीता जी ने घास उठाया वो पृथ्वी से प्रकट हुई है और सीता जी भी इस पृथ्वी से प्रकट हुई है। इसीलिए सीता जी का वो भाई घास जो है वो तिनका सीता का भाई है। और भाई की आड़ को लेकर के सीता जी ने रावण की ओर देखा, बोले दुष्ट दशानन, तो हमको सोने में हरण करके ले आया और आज यहाँ लंका में ला करके हमको धमकी देता है। लेकिन जब हमारे रघुवीर श्री राम जी आएंगे तेरे को मार करके हमको अतिशीघ्र इस लंका से अयोध्या ले जाएंगे वापस। बड़ा दुखी होती है सीता जी। रावण धमकी देता है और धमकी देकर के परेशान करके वहां से चला जाता है। और कुछ समय बाद तमाम राक्षसियों को भेज दिया, तमाम राक्षसियों को भेज दिया। बोले राक्षसियों, जाओ सीता को 1 महीने तक मनाओ कि हमारी बात को मान जाएं, और अगर इस बार सीता जी बात को नहीं मानी तो मैं अपनी कपड़ तलवार से सीता का वध कर दूंगा। राक्षसियां चल पड़ी, पहुंच गई सीता जी के पास में अशोक वाटिका में, जहां पर सीता जी बैठी हुई थी। तो उसमें से विकराल विकराल राक्षसियां थी। सीता के ऊपर गर्दना लगा करके दौड़ी, सीता, अरे तो हमारे दशरथ महाराज की बात क्यों नहीं मानती है? मेरी बात मान जा, नहीं तो हमारे दशरथ महाराज तुमको मार देंगे। सीता बेचारी फूट फूट करके रोने लगी, बोली वारे, अकेले में आज हमको इस प्रकार से धमकी मिल रही है, लेकिन वारे विधाता की लीला, अगर मैं अपने भैया लक्ष्मण को ऐसा करे, भगवान की रक्षा करने के लिए ना भेजती तो शायद हमारी ये दशा न होती, मैं इस लंका में नहीं आती। लेकिन हमारे साथ में इस रावण ने छल किया कि सोने में हरण करके हमको लंका ले आया। सब राक्षसियां सीता को परेशान करने लगी, लेकिन उन सभी राक्षसियों में से एक सखी थी। कौन? जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम की एक सखी थी। बोले त्रिजटा नाम राक्षसी एका और रामचरण रति निपुण विवेका। उन सभी राक्षसियों में से एक सखी थी जिसका नाम था त्रिजटा। क्योंकि राक्षसियों के साथ में रहती थी, गिनती तो राक्षसियों में आती थी, लेकिन वो मन उसका साथ था, वो भगवान की भक्त थी। जब सभी राक्षसियां सीता को परेशान करने लगी तो एक सखी जो त्रिजटा थी, त्रिजटा को ये बहनों, तुम देवी सीता को इस प्रकार से परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? अरे क्यों इतना पाप अपने ऊपर, पाप का घड़ा भर रही हो? क्योंकि हमने एक रात्रि में सपना देखा है। तो सभी सखियां दौड़ दौड़ करके आई। राक्षसियां बोली क्या देखा? त्रिजटा बोली हमने रात्रि में एक सपना देखा है। वो कौन सा सपना है? अरे सपने हमारा लंका अरे सपने हमारा लंका जारी, जात धान से नाश तुम्हारे। त्रिजटा नाम की राक्षसी बोली, सखियों हमने आज
देखा है सपना, वो सपना ये है कि सपने बानर लंका जाए। हमने सपना देखा कि इस लंका में एक बंदर आया है और उसने लंका को जला दिया और बहुत सारी अयोध्या यानी इस लंका की सेना को भी मार दिया। और अगर ये सपना सत्य नहीं हुआ तो 2-4 दिन में हो जरूर जाएगा। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे विचार किया, वारे राक्षसी, और वही तो सिर्फ हम लंका में आए हैं और अशोक वृक्ष पर बैठे हैं। ये राक्षसी कहती सपने बानर लंका जला, इस सपने में बंदर ने लंका जला दिया, वो नहीं जली लंका तो 2-4 दिन में जल जाएगी। हनुमान बोले हम तो आए थे सीता का पता लगाने और अब हमें लगता लंका भी जलानी पड़ेगी, क्योंकि इस राक्षसी के कार्य को तो इसका सपना तो सत्य ही करना है, क्योंकि ये कह रही है कि सपना सत्य होगा। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से सोचते हैं। त्रिजटा नाम की राक्षसी तमाम सखियां सीता को फिर समझाने लगी कि सीता जी चिंता ना करो और हम तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं सोचेंगे जो तुमको कोई परेशानी हो। समझा बुझा करके राक्षसियां वहां से चली गई। अब हनुमान जी महाराज सीता को अकेले देखते हैं तो राम राम कहते हुए ऊपर से जो अंगूठी लाए थे, मुद्रिका लाए थे, सीता के सामने डाल दी। अब सीता जी तो पहले ही से परेशान थी, अशोक वृक्ष से कही थी हमको अंगारा दे दो, अपना अशोक नाम अमर कर दो, नक्षत्रों से आग मांग रही थी कि हमको अग्नि मिल जाए, यानी अब हम जीने का मन नहीं हो रहा है। सीता जी मरना चाहती थी, इतना परेशान हो गई थी लंका में रह करके, लेकिन तब तक हनुमान जी राम राम करते हुए अंगूठी डाल दी और जैसे वो मुद्रिका डाली तो सीता ने देखा उस पर राम नाम लिखा था। सीता विचार करने लगी हमें लगता है ये तो हमारे रघुवीर श्री राम की अंगूठी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई। हनुमान राम नाम सुनने लगी तो सीता बोली लगता कोई भगवान का भक्त भी है। तो सीता बोली ये भैया जो तुम कोई भी हो वृक्ष से नीचे उतर करके आओ। हनुमान जी नीचे उतर करके आए, बोले तुम कौन हो। तो हनुमान जी महाराज जब मैया सीता से मिले तो सबसे पहले सीता जी से एक ही शब्द बोले क्या। जब सीता जी ने पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हुए हो, क्या नाम है, तो हनुमान जी ने कहा अरे राम दूत मैं मातु जाने सत्य सफते करुणा निभाने की बोले राम दूत में मातु जानकी और सत्य सफत करुणा निधान की। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब सीता जी से पहला शब्द बोले हैं, सीता से पहली बार मिले और सीता जी से जब बोले हैं तो माता कर करके ही बोला। भगवान की कसम खा करके मैं कहता हूँ श्री राम का दूत मेरा नाम हनुमान है। तो सीता जी कहने लगी भैया हनुमान क्या तुम्हारे जैसे वहां पे वानर हैं। हनुमान बोले नहीं, बड़े बड़े बलवान वानर हैं और भगवान ने हमें भेजा आपका पता लगाने के लिए मैं आया हूँ। अब हम आपका पता लगा करके जब भगवान को सुनाएंगे तो भगवान अपनी तमाम सेना को ला करके और सारे लंकावासी राक्षसों को मार करके तुमको यहाँ से वापस ले जाएंगे। बहुत धैर्य धारण कराया और उसके बाद में हनुमान जी महाराज को भूख लगी तो बोले भैया हमें भूख लगी है, अगर हमने देखा सामने बगीचा इसमें बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो चले जाए। सीता जी बोली बन जाओ। बोले काहे। हनुमान जी महाराज से सीता जी कहने लगी भैया बड़े बड़े रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं उस बगीचे की,
हनुमान बोले भैया चिंता ना करो, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमें कोई मारने वाला नहीं है। सीता जी बोली तुम इतने छोटे बंदर हो, वहां पे अपने सब तलवार अस्त्र शस्त्र लिए राक्षस खड़े हुए हैं।